बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सेफ हेवन। इस कहानी की शुरुआत में इरिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। वो अपने नेबर के घर में शेल्टर मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता है कि वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वहां से भागकर वो एक बस स्टेशन जाती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन जब तक पुलिस बस स्टेशन पहुंचती है इरिन वहां से निकल चुकी होती है। इरिन यहाँ से एक बहुत ही सुंदर शहर जिसका नाम साउथ पोर्ट है वहां पहुंचती है। ये शहर उसे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो जॉब के लिए अप्लाई करती है। उसे जॉब मिल जाता है। इरिन अपना नाम यहाँ पर केटी बताती है। वो नहीं चाहती कि उसका असली नाम, उसकी असलियत किसी को भी पता चले। शहर के आखिरी में वो एक छोटा सा कॉटेज किराए पर ले लेती है जिसके फ्लोर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो उस फ्लोर को पेंट करना चाहती है, इसीलिए वो एक लोकल शॉप में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से। एलेक्स के 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। एलेक्स ने एक दिन पहले जब केटी बस से उतरी थी उसे देखा था। वो केटी से पूछता है कि तुम इस शहर में क्या कर रही हो। मुश्किल से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन केटी उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में कोई झांक रहा है। ये जो नाम की लेडी है जो उसकी नेबर है। वो केटी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दरअसल तुम शहर की भाग दौड़ से थक चुकी हो, इसीलिए तुम अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहती हो। केटी कहती है कि हाँ यही बात है, और अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। केटी इसके बाद फिर से एलेक्स की शॉप में जाती है क्योंकि उसने उससे पेंट मंगवाया था जो अब भी नहीं आया था। एलेक्स केटी से कहता है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, जब भी पेंट आएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। पर केटी उसे फोन नंबर नहीं देती। और जब वो वहां से निकल रही होती है तो वो देखती है कि एलेक्स की बेटी एक पेंटिंग बना रही है जो केटी को बहुत पसंद करती है, और वो पेंटिंग वो केटी को दे देती है। केटी अगले दिन जब रेस्टोरेंट जाती है तो उसकी बॉस कहती है कि कल मैंने तुम्हें एलेक्स के साथ देखा था। कुछ सालों पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, लेकिन कल जब तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तुम उसकी शॉप में थी, तो पहली बार मैंने उसे खुश देखा। तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। पर केटी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अब केटी ने एलेक्स से जो पेंट मंगवाया था वो आ चुका है, इसीलिए वो एलेक्स की शॉप में जाती है। पेंट बहुत हैवी होता है। हालांकि एलेक्स उसकी मदद करना चाहता है पर वो साफ साफ मना कर देती है और पेंट लेकर निकल जाती है। पर पेंट सच में बहुत हैवी होता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एलेक्स उसे देख रहा होता है। इसके बाद एलेक्स आता है और उसे अपनी गाड़ी में उसके घर तक छोड़ देता है। एलेक्स देखता है कि उसका घर बहुत दूर है, इसीलिए वो उसके लिए एक साइकिल को ठीक करता है और रात को उसके घर के बाहर रख देता है। अगली सुबह जब केटी उठती है तो देखती है कि घर के बाहर एक साइकिल है जो कि एलेक्स ने उसके लिए रखी है ताकि उसे काम पर जाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि शहर उसके घर से काफी दूर होता है। पर केटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो साइकिल लेकर एक बार फिर से एलेक्स के पास जाती है और उसकी साइकिल उसे वापस करते हुए कहती है कि आज के बाद कभी भी रात को मेरे घर के आसपास मत आना, और वहां से जाने लगती है। एलेक्स भी उससे नाराज हो जाता है। अब जब केटी घर पर आती है तो वहां पर उसकी फ्रेंड जो भी होती है। केटी जो को सब कुछ बताती है। वो उसे कहती है कि ये बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर हर एक इंसान एक दूसरे को जानता है और इस तरह की मदद यहाँ पर लोग करते रहते हैं। केटी को एहसास होता है कि उसने एलेक्स से बहुत ही बदतमीजी की। उसे इस तरह से एलेक्स से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो एलेक्स से मिलने के लिए जाती है। एलेक्स अब भी उससे नाराज होता है, लेकिन जल्दी उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है। और जब केटी जा रही होती है तो एलेक्स कहता है कि तुम एक चीज भूल गई। दरअसल वो उसी साइकिल के बारे में बात कर रहा होता है जो उसने केटी को दी थी। अब केटी उसके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और साइकिल लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास इरिन का यानी कि केटी का केस है। वो केटी को हर जगह ढूंढ रहा होता है। वो किसी भी कीमत पर उसे वापस हासिल करना चाहता है। वही हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ यानी कि अपने बेटे और बेटी के साथ बीच पर जा रहा होता है, और तभी वो केटी को देखता है। वो केटी को भी अपने साथ चलने को कहता है। केटी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और वो एलेक्स की फैमिली के साथ बीच पर बहुत एंजॉय करती है। पर केटी देखती है कि यहाँ पर जो एलेक्स का बेटा है वो एलेक्स को बहुत परेशान करता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि एलेक्स की जिंदगी में कोई भी लड़की आए। वो आज भी अपनी मॉम को मिस करता है। केटी एलेक्स को कहती है कि वो जल्दी समझ जाएगा, अभी वो बहुत छोटा है। अब इनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। हालांकि केटी को एलेक्स का बेटा बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन एलेक्स की बेटी उसे बहुत पसंद करती है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि केटी की जो बॉस होती है वो फिशिंग कर रही होती है। तभी वहां पर केटी पहुंच जाती है और वो एक स्पीयर से फिश को मार देती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में फिश पकड़ी है
और ये दिखाने के लिए वो एलेक्स को जाती है। एलेक्स कहता है कि मैं भी फिशिंग के लिए जाता हूँ। हालांकि वो उससे पूछना चाहता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, लेकिन वो उससे पूछ नहीं पाता। पर जब वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है तो वो पूरी हिम्मत करके उससे पूछ लेता है। उसके साथ केटी जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब ये दोनों के दोनों एक छोटी सी नाव से बहुत ही सुंदर झील में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। ये जगह सच में बहुत सुंदर होती है, जहाँ पर केटी को एलेक्स अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो और उसकी पत्नी कभी कभी यहाँ पर आया करते थे और जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएंगे। हालांकि उसकी पत्नी के मरने के बाद उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, किसी के साथ घूमने के लिए नहीं आया था। केटी वो पहली लड़की थी जिसके साथ उसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है, इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ से एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ से एलेक्स अपने दोस्त को कॉल करता है। बहुत देर तक उसका दोस्त नहीं आता। यह रेस्टोरेंट में एक बहुत ही खूबसूरत गाना चल रहा होता है और ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और तभी वहां पर एलेक्स का दोस्त आ जाता है जो कि एक पुलिस वाला है। केटी को उससे डर लगता है, लेकिन वो केटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और अब ये दोनों केटी को घर छोड़ने जाते हैं, जहां पर पहली बार एलेक्स केटी को किस करता है। इसके बाद एलेक्स अपने घर आता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, जहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता। दरअसल उसकी पत्नी ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए कई सारे लेटर्स लिखे होते हैं जो इन बच्चों को उनकी जिंदगी के खास मौकों पर अलग अलग वक्त पर दिए जाएंगे। वहीं उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास केटी का यानी कि इरिन का केस है। वो उसकी नेबर के पास जाता है जिसके पास केटी आखिरी बार गई थी और वो उसे इरिन के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि मैं इरिन के बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस वाले को पता है कि ये इरिन के बारे में सब कुछ जानती है। वहीं इरिन यानी कि केटी अपनी उसी नेबर को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना सुकून कभी नहीं मिला। इसके बाद केटी और एलेक्स पहली बार डेट पर जाते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। इन दोनों की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। अब एलेक्स पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और वो वहां पर देखता है कि एक लड़की का फोटो लगा है जिसके ऊपर लिखा होता है वांटेड और इसकी शक्ल हूबहू केटी से मिलती है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये केटी है और ये एक फर्स्ट डिग्री मर्डरर है। वो केटी के पास आता है और उसके असली नाम से यानी कि उसे इरिन कहकर बुलाता है। ये सुनकर केटी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। एलेक्स कहता है कि तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने हमें धोखा दिया, तुम एक मर्डरर हो। केटी कहती कि ये सब झूठ है, मैं यंग थी, मैं स्टूपिड थी, मैंने एक आदमी से शादी कर ली जो मुझे हमेशा परेशान करता था, हर्ट करता था, मैंने सिर्फ उसके साथ ब्रेकअप किया और वहां से चली आई। वहीं हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास केटी का केस है, जो किसी भी कीमत पर केटी को हासिल करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि केटी ने कुछ नहीं किया, तुम उसके हस्बैंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह का फैक्स कर दोगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में जो केटी का वांटेड का पोस्टर आया था वो इसी पुलिस ऑफिसर ने यानी कि केटी के हस्बैंड ने फैक्स किया था और उसमें जो मर्डर वाली बात थी वो पूरी तरह से झूठ थी। अब केटी के हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा अल्कोहल पीकर रखता था। वही हमें केटी को दिखाया जाता है जो अब इस शहर को छोड़कर जा रही है। एलेक्स उसके पास आता और उसे कहता है कि तुम मत जाओ। साथ ही वो अपने प्यार का इजहार भी उससे करता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। केटी उसकी बात मान जाती है और इस तरह से केटी को उसका प्यार वापस मिल जाता है। केटी एलेक्स को बताती है कि मेरा हस्बैंड एक पुलिस वाला था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, मुझे बहुत परेशान करता था और एक दिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसे स्टैब कर दिया और वहां से भाग आई। ये इस कहानी का वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वहीं अब केटी के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो उसके नेबर के घर जाता है जिसे केटी ने कॉल किया था और वो उसके घर से उसके फोन नंबर को हासिल कर लेता है जो कि उसने उस रेस्टोरेंट से किया था जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती है और अब उसे पता है कि वो किस शहर में है। वहीं एलेक्स और केटी को दिखाया जाता है जिनके बीच में अब प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। एलेक्स के परिवार ने भी उसे अपना लिया है। हालांकि उसका बेटा अब भी केटी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन पहले वो केटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वहीं केटी के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो यहाँ इस शहर में पहुंच चुका है। आज 4 जुलाई होता है जो कि यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसका हस्बैंड एलेक्स की शॉप में जाता है जहाँ पर एलेक्स की बेटी होती है। उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। वो एलेक्स की बेटी को कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। हालांकि वो उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। वो उसे केटी का फोटो दिखाता है
और पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। और वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन केटी के हस्बैंड को यहाँ पर उस पर शक हो जाता है और जब एलेक्स अपनी बेटी को लेने के लिए आता है तो वो भी उनका पीछा करता है। सबके सब बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर केटी का हस्बैंड एलेक्स और केटी को एक साथ देख लेता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, पर इस वक्त वो उसके सामने नहीं जाता। वहीं रात को एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने बेटे और अपने दोस्तों के साथ फायर वर्क के लिए घर से चला जाता है। केटी और उसकी बेटी घर पर उसकी शॉप पर ही रहती हैं और ये दोनों के दोनों सो जाती हैं। और जब केटी सो रही होती है तो उसके सपने में उसकी नेबर जो आती है और वो उसे कहती है कि जिससे तुम भाग रही हो, यानी कि तुम्हारा पति तुम्हारी तलाश में यहाँ तक पहुंच चुका है। केटी डरकर उठ जाती है और तभी वो अपने सामने देखती है कि उसका पति जो कि एक पुलिस वाला है वो खड़ा है। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। केटी उसे घर से बाहर ले जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। दरअसल वो केटी से माफी मांगता है लेकिन केटी उसे माफ नहीं करती। वो अपनी गन भी निकाल लेता है लेकिन केटी उसकी गन से नहीं डरती और कहती है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। केटी वापस अंदर आकर दरवाजे बंद कर लेती है और एलेक्स की बेटी को उठाकर ऊपर चली जाती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। नीचे हमें उसके पति को दिखाया जाता है जो पूरे घर पर पेट्रोल डाल रहा होता है और केटी को जब ये पता चलता है तो वो नीचे आकर उसे झूठ कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसे अपनी इसी तरह की बातों में उलझाकर उसे पानी में धक्का दे देती है। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ फायर वर्क कर रहा होता है, यानी कि वो पटाखे जला रहा होता है और एक पटाखे की चिंगारी घर पर गिर जाती है जिससे घर पर आग लग जाती है। एलेक्स भी दूर से अपने घर को जलता हुआ देख लेता है और वो जल्दी से घर की तरफ बढ़ता है। वहीं केटी को दिखाया जाता है जो एलेक्स की बेटी को बचाने के लिए जाना चाहती है, पर अब उसका पति पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। अब एलेक्स भी यहाँ पर पहुंच चुका है लेकिन वो केटी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना है। वो अपनी बेटी को बचाकर बाहर ले आता है। वहीं केटी का हस्बैंड उस पर गन तान देता है लेकिन वो उसकी गन से उसी को मार देती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है। एलेक्स घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी के लेटर्स जो उसने अपने बच्चों के लिए लिखे थे उन सबको बाहर ले आता है। लेटर्स को अब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा होता। वहीं केटी को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी नेबर जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है जिसका नाम जो है वो आती है और वो उसे कहती है कि अब मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ, तुम हमेशा यहीं रहना, इस खूबसूरत जगह की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करना। केटी उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि तुम हमेशा एक अच्छी दोस्त की तरह मेरे साथ थी। वो कहती है कि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम इसी जगह से बिलोंग करती हो। इसके बाद वो चली जाती है और अब एलेक्स केटी के पास आता है और उसे एक लेटर देता है जो उसकी पत्नी ने मरने से पहले उस लड़की के लिए लिखा था जो भविष्य में एलेक्स की जिंदगी में शामिल होने वाली थी, जो उसकी पत्नी बनने वाली थी। यानी कि ये लेटर केटी के लिए है। केटी उस लेटर को पढ़ती है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर एलेक्स तुम्हें ये लेटर दे रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। काश मैं तुम लोगों के साथ होती, तुमसे मिल पाती। यहाँ पर एलेक्स की पत्नी का और उसके बेटे का एक फोटो होता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि ये फोटो और किसी का नहीं बल्कि जो का होता है जो उसकी नेबर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त है जो अब इस जगह को छोड़कर जा चुकी है। उसे एहसास होता है कि जो उसकी नेबर थी दरअसल वो एलेक्स की पत्नी की आत्मा थी जो हमेशा उसके साथ थी। उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया और अब केटी को एहसास होता है कि एलेक्स की पत्नी की आत्मा भी यही चाहती थी कि एलेक्स और वो दोनों एक हो जाएं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म सेफ हेवन की। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।